गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इस क्रम में आज हम आगे पढ़ते हैं पारजीवी जंतु यानी ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स उन जंतुओं को कहा जाता है जिनके डीएनए में किसी दूसरे जीव का या पादप का जो डीएनए होता है उसको इंजेक्ट कराया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है उसके डीएनए में, और वह डीएनए जिसे हमने बाहर से उसके डीएनए में जोड़ा है अपने लक्षण को उस जीव में अभिव्यक्त कर पाता है। तो ऐसे जीवों को पारजीवी जंतु कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने पारजीवी जंतु के लिए चूहा, खरगोश, सुअर, भेड़, बकरी और मछलियों का चुनाव किया और इन्हें पारजीवी जंतु बनाया। इनमें सर्वाधिक संख्या लगभग 95% जो है वो चूहों की है। चूहों को वैज्ञानिकों ने पारजीवी जंतु बनाया है, ट्रांसजेनिक बनाया है। पारजीवी जंतु बनाने से मनुष्य को बहुत सारे लाभ हैं। जैसे क्या क्या लाभ हैं? पहला तो यह कि सामान्य शरीर क्रिया एवं विकास की जानकारी होती है, नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट की जानकारी होती है। ये जो पारजीवी जंतु हैं इनका निर्माण विशेष प्रकार से किया जाता है, क्योंकि इसमें बाहर से जो डीएनए का खंड है उनके डीएनए में जोड़ा जाता है। तो इनमें जीन के नियंत्रण और उसके शरीर के विकास और सामान्य कार्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है इसका स्टडी किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए विकास में भागीदार जटिल कारक जैसे इंसुलिन की तरह विकास कारक का अध्ययन करना। पहले इंसुलिन जो है वो दूसरी जाति के जीन्स को प्रवेश कराने के बाद इसमें इन कारकों के निर्माण में होने वाले परिवर्तन से होने वाले जैविक प्रभाव का भी अध्ययन और कारकों के शरीर में जैविक भूमिका के बारे में भी सूचना मिलती है। चूँकि हम बाहर से दूसरे डीएनए के खंड को उस जीव के डीएनए से जोड़ रहे हैं, तो उस डीएनए का क्या लक्षण, क्या प्रभाव जंतु पर दिखता है, प्लस उस जंतु पर पहले से जो क्रिया हो रही थी या जो लक्षण थे, जो प्रभाव थे, वो किस प्रकार दिख रहे हैं, जंतु किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, किस प्रकार उसमें परिवर्तन आया है, इन सभी के अध्ययन करने में सुविधा मिलती है और इनकी भूमिका के बारे में जानकारी मिलती है। सेकंड है रोगों का अध्ययन, स्टडी ऑफ डिसीज। रोगों के विकास में जीन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस भूमिका के अध्ययन के लिए पारजीवी जंतुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे मानव में बहुत सारे रोगों के उपचार के लिए, उसके निदान के लिए, है ना, इन जो मेडिसिन्स का आविष्कार किया जाता है उसे डायरेक्ट मानव पर नहीं इसको प्रयोग किया जा सकता, तो इसके प्रभाव को मानव के शरीर पर डायरेक्ट नहीं देखा जा सकता जब तक कि उस मेडिसिन्स का क्लिनिकल ट्रायल ना हो जाए। तो इस कार्य के लिए पारजीवी जंतुओं को मॉडल के रूप में उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिकों ने मानव रोग जैसे कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एल्जीमर के लिए मॉडल के रूप में पारजीवी जंतुओं का उपयोग किया है। थर्ड वन इज द जैविक उत्पादन, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए औषधि की जो जरूरत होती है, जो जैविक उत्पाद से बनी होती है, ऐसे उत्पादों को बनाना अक्सर बहुत कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है। तब पारजीवी जंतु जो उपयोगी जैविक उत्पाद का निर्माण करते हैं उनमें डीएनए के भाग या जीनों को प्रवेश कराते हैं और विशेष उत्पादन में ये भाग लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मानव प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग एम्फासीमा के निदान में होता है। इसी प्रकार फिनाइल कीटोन्यूरिया और पुटी रेशमता के निदान के लिए किया जाता है। 1977 ईस्वी में सबसे पहले पारजीवी गाय रोजी, ये मानव प्रोटीन संपन्न दुग्ध 2.4 ग्राम प्रति लीटर प्राप्त किया गया था। मतलब
उस गाय में ऐसे जीन्स को प्रविष्ट कराया गया है जिसमें प्रोटीन उत्पादन की क्षमता थी, तो उसके दूध में ऑलरेडी प्रोटीन जो है वो प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई। इस दूध में मानव अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन मिलता है जो कि मानव शिशु के लिए बहुत ही संतुलित पोषक तत्व है जो सिंपल गाय के दूध में नहीं मिलता। तो इस प्रकार प्रोटीन वाले गाय का निर्माण पारजीवी जंतु के रूप में किया गया। नेक्स्ट है टीका सुरक्षा या वैक्सीन सेफ्टी। टीका का मानव पर प्रयोग करने से पहले टीका की सुरक्षा का जांच करना बहुत आवश्यक होता है। विभिन्न प्रकार के रोगों के बचाव के लिए टीकाकरण किया जाता है। हमको मालूम है, हम बहुत सारे टीके जो है वो बच्चों में लगाए जाते हैं, लेकिन जब इन टीकों का आविष्कार होता है तो डायरेक्टली मानव पर इसका प्रयोग करके नहीं देखा जा सकता। इसके लिए पारजीवी जंतुओं की मदद ली जाती है, उन पर यह प्रयोग किया जाता है। जनरली चूहों पर, है ना, इसका जो है वो प्रयोग किया गया। और जैसे पोलियो का टीका है तो पोलियो के टीका की सुरक्षा के जांच के लिए पारजीवी चूहों का उपयोग किया गया। चूहों पर सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद ही इन टीकों को बंदर के शरीर में लगाकर उसकी सुरक्षा की जांच की जाती है। यहाँ भी जब सफल और विश्वसनीय परीक्षण हो जाता है तब बाद में फिर ये पोलियो का टीका मानव के बच्चों में लगाए गए। ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग कर जो बंदर पर किए जा रहे प्रयोग हैं उसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट वन इज द रासायनिक सुरक्षा परीक्षण, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। ये अविषालुता सुरक्षा परीक्षण कहलाता है। जो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग है, यानी जो कोई भी रसायन जो मानव उपयोग में ला रहा है वो विषयुक्त तो नहीं है, टॉक्सिन्स तो इसमें नहीं है, तो इसको पहले परीक्षण किया जाता है। ये वही विधि है जो औषधि अविषालुता परीक्षण हेतु प्रयोग में लाया जाता है। जनरली जो एलोपैथी की जितनी भी मेडिसिन हैं वो रासायनिक पदार्थों से ही मिलकर बनाए जाते हैं, तो ये मानव के लिए विषालु मतलब विषयुक्त नहीं है, टॉक्सिन्स तो नहीं है। पारजीवी जंतु में मिलने वाले कुछ जीन इसे अविषालु पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील बनाते हैं, जबकि अपारजीवी जंतुओं में ऐसा नहीं है। पारजीवी जंतुओं को अविषालु पदार्थ के संपर्क में लाने के बाद पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद जंतुओं में इन जो अविषालुता परीक्षण करने से कम समय में परिणाम प्राप्त हो जाता है, और जब यह पूरी तरह सेफ हो जाता है तब इसे मानव के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके ट्रांसजेनिक एनिमल्स की सहायता से मानव अपने जीवन में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करके इनका लाभ उठा पा रहा है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे नैतिक मुद्दे या एथिकल इश्यूज क्या हैं बायोटेक्नोलॉजी के।